नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे भाई। आज हम कक्षा 12वीं गणित का त्रैमासिक परीक्षा के पेपर का सॉल्यूशन आपको करवाने वाले हैं। वर्ष 2023-24 का पेपर बच्चों हमारे पास है और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो सॉल्व करना क्यों ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं कि भाई सबसे पहले आपको पेपर का पैटर्न पता चलता है कि जो त्रैमासिक परीक्षा का आपका पेपर आने वाला है वो किस पैटर्न पर आता है, कितना सिलेबस उसमें पूछा जाता है। ये आइडिया आप पुराने पेपर्स को देख करके उनको सॉल्व करके लगा सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन ये ऐसे होते हैं जो सेम टू सेम रिपीट भी हो जाते हैं, तो यहाँ से हमें क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, साथ ही साथ हमारी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जाती है कि भाई पेपर किस टाइप से आएगा। तो प्रीवियस पेपर लगाना उतना ही ज़रूरी होता है किसी एग्ज़ाम के लिए जितना कि युद्ध को जीतने के लिए पहले से रणनीतियाँ बनाना ज़रूरी होता है, ठीक है? तो भाई प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए आज हम 2023-24 का पेपर आपको सॉल्व करवा रहे हैं। इसी के साथ 24-25 वाला पेपर भी करवाएँगे और 22-23 वाला भी पेपर करवाएँगे। तीनों पेपर आपको सॉल्व करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये तीनों पेपर सॉल्व करते हैं तो आपके आने वाले पेपर में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और हर एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। साथ ही साथ अगर आपको इनके आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे, ठीक है? देखिए पेपर जो है बेटा 80 नंबर का होगा, बाकी निर्देश आप पढ़ सकते हैं, दिए गए हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिएगा, ठीक है? फलन यदि फलन f R2R में fx बराबर 3x है तो f क्या होगा? देखो, जब भी फलन रैखिक बहुपद हो, रैखिक बहुपद मतलब ax के रूप का दिया गया हो, ax की जगह आपको कितना 3x, यानी रैखिक बहुपद अगर दिया है या कोई सा भी बहुपद दिया है और फलन आपका R से R में है तो वो एकेकी भी होगा और आच्छादी भी होगा, दोनों ही होगा। तो एकेकी आच्छादी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है? आप अगर इसका आंसर जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या अन्य किसी क्वेश्चन का आप आंसर जानते हैं पहले से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है? साथ ही इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए बच्चों तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसका आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। बाकी जो भी पेपर्स आएंगे सभी के पेपर हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे देंगे, ठीक है? चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। यदि a बराबर 1 2 3 4 हो, निम्न में से कौन सा तुल्यता संबंध नहीं है? क्या पूछ रहा है? कौन सा तुल्यता संबंध नहीं है? यानी कि वो स्वतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए और संक्रामक, तब तुल्यता होता है। मान लो तीनों में से कोई एक भी नहीं है तो वो तुल्यता संबंध नहीं होगा। तो सबसे पहले स्वतुल्य चेक करो सभी ऑप्शंस में कि भाई स्वतुल्य किसमें मिल रहा है किसमें नहीं मिल रहा। तो फर्स्ट वाले में देखो 1 1 नहीं दिया और 4 4 नहीं है, तो ये तो स्वतुल्य नहीं है, तो तुल्यता भी नहीं होगा। दूसरा देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3, लेकिन इसमें 4 4 नहीं है, तो ये भी स्वतुल्य नहीं है, और स्वतुल्य नहीं है तो सममित भी नहीं होगा। 1 1 2 2 3 3 2 3 3 2, लेकिन 4 4 नहीं है तो ये भी नहीं है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। tan इनवर्स 1 का मुख्य मान आप सभी जानते हैं क्या होता है बेटा, पाई/4 होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इस पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये आप खुद कर सकते हैं। अगला देखिए, यदि आव्यूह m गुणा n v आव्यूह है l गुणा p तो a b परिभाषित होगा। यदि देखो दो आव्यूह अगर आपको दिए गए हैं तो उनका गुणनफल कब परिभाषित होता है? जब पहले आव्यूह के स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्तियां बराबर हो, यानी कि n बराबर होना चाहिए l के। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ गए होंगे आप। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है साइन इनवर्स 1/x बराबर y है, तब y का मान b वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स x का परिसर आपसे पूछा गया है। y मतलब क्या है? परिसर। और परिसर क्या होता है साइन इनवर्स का? भाई -π/2 से π/2। तो y का मान इसी अंतराल में होना चाहिए, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चों क्लियर है तो एक बार यस लिखिए, बाकी दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर हमसे पढ़ने में इंटरेस्ट है तो, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है निम्न आव्यूह सममित है, निम्न में से कौन सा आव्यूह सममित है? सममित का मतलब होता है कि भाई अगर हम किसी आव्यूह का परिवर्त निकालें तो उसी आव्यूह के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी, इसका अगर आप a डैश निकालेंगे तब भी यही आएगा, इसलिए सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 7 नंबर के खाली स्थान पिछले वर्ष आपसे पूछे गए थे, इस बार भी हो सकता है 7 ही नंबर के खाली स्थान पूछे और इनमें से ही क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एक एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, और अभी पूरा पेपर मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको ये पता चल पाए कि भाई पेपर में कितने चैप्टर तक आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए पंक्ति आव्यूह में पंक्तियों की संख्या बेटा एक होती है। ए एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन होता है a की पावर x log a।
कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत क्या होता है, तो लिखना r -(-1 से 1) ओपन इंटरवल में। ठीक है, इंटरवल का विशेष ध्यान रखना है, क्लोज है कि इंटरवल, क्लोज इंटरवल है कि ओपन, क्लोज है तो बड़ा ब्रैकेट लगेगा, ओपन है तो छोटा ब्रैकेट लगेगा। दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह ए और बी के लिए ए बी का जो इनवर्स होता है बेटा वो बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स के बराबर होता है, याद रखिएगा। एफ एक्स बराबर कॉस एक्स से प्रदत्त फलन 0 से π/2 में ह्रासमान होता है भाई, कैसा होता है, ह्रासमान होता है। दो आव्यूहों का योग ज्ञात करने के लिए आवश्यक है कि उनकी कोटियां कैसी हो भाई, समान होनी चाहिए। समान कोटि के आव्यूह को ही हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, cos 2x का अवकलज क्या हो जाएगा भाई, देखो cos का हो जाएगा sin 2x माइनस का, और 2x का खुद का करेंगे तो इनटू में क्या आ जाएगा 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपके खालिस्तान फिनिश हो गए। अब हम देख लेते हैं भाई सही जोड़ियां जो कि बेहद इजी आई थी इस बार, और हो सकता है अब की बार भी ऐसे ही आपको इजी देखने को मिल जाए। तो एक एक जोड़ी को समझिए। ए बी का इनवर्स जो होता है बेटा बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है। मॉड ऑफ ए बी का मतलब होता है मॉड ऑफ ए मतलब ए का सारणिक और बी का सारणिक, ये दूसरे नंबर की जोड़ी होगी। ए इंटू एडजॉइंट ए का मान ए इंटू आई होता है, तो यहाँ पे देखिए आप बी नंबर का ऑप्शन इसकी सही जोड़ी होगी। ए इनवर्स का मतलब होता है एडजॉइंट ए बटे में सारणिक ए, ये फोर्थ नंबर की जोड़ी। व्युत्क्रमणीय आव्यूह की कंडीशन होती है कि भाई आव्यूह सारणिक का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी ये 5वें नंबर की जोड़ी, और अव्युत्क्रमणीय का मतलब होता है सारणिक का मान 0 आना चाहिए। ठीक, तो ये 6वें नंबर की जोड़ी हो जाएगी बच्चों। उम्मीद करता हूँ सही जोड़ियां आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। देखो 2 गुणा 2 कोटि का तत्समक आव्यूह आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा, 1 0 0 1, ये 2 गुणा 2 कोटि का तत्समक आव्यूह हो गया। साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान लिखिए। देखो साइन थीटा का मान 1 कौन से एंगल में होता है, साइन 91 होता है, तो इसका जो मुख्य मान है कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। x के सभी वास्तविक मानों के लिए इसका न्यूनतम मान अगर आप देखेंगे तो बेटा कितना आएगा, 1/3 आएगा। इसमें आप क्या रखेंगे, x का मान जब 1 रखेंगे तब इसका सबसे छोटा मान प्राप्त होगा, और वो कितना आएगा, 1/3 आएगा। ठीक है, यदि 1842 बराबर 13 और 42 है तो a का मान, देखो जब दो आव्यूह बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पे a का संगत कितना है, 3, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ex cos x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, देखना बेटा इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ex इंटू cos x, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसको हमने y के बराबर में मान लिया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, dy/dx। देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे, ex ऐसे ही रहेगा, cos का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस का साइन एक्स, प्लस सेकेंड cos x ऐसे ही रहेगा, और ex का ex हो जाएगा। तो बेटा क्या हो जाएगा, ex कॉमन आ जाएगा, cos x प्लस का है, साइन x माइनस का रहेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, यानी इंटीग्रेशन आपको करना है और कुछ नहीं इसमें। अगला देखिए cos sec इनवर्स x और cos sec इनवर्स x का मान लिखिए। तो देखना बेटा ये जो लिखा है ना sec इनवर्स x cos sec इनवर्स x, इस पूरे का मान π/2 होता है। तो बाहर कोष्टक के क्या है cos, और इस पूरे की जगह हमने रख दिया π/2 यानी 90, और cos 90 का मान होता है 0, तो पूरे समीकरण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो यदि 2 गुणा 2 कोटि आव्यूह ए के लिए सारणिक ए का मान 18 है तो एडजॉइंट ए का मान कितना होगा। देखो भाई यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा कि एडजॉइंट ए अगर n गुणा n कोटि का है तो इसका जो मान होता है इसके सारणिक के मान की पावर n-1 के बराबर होता है। ध्यान रखना बेटा, क्या बोला है कि अगर n गुणा n कोटि का एडजॉइंट ए आपसे पूछा गया है तो इसका जो मान होगा इसके सारणिक के मान के बराबर होगा, लेकिन मान पे क्या पावर लगाना है, n में से 1 घटा के। जैसे कि यहाँ पे 2 गुणा 2 कोटि का आव्यूह है, a का मान कितना है, 2 गुणा 2 कोटि का, तो यहाँ पे जो एडजॉइंट a का मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, सारणिक a 2n-1 यानी 2-1। सारणिक का मान कितना है, 18, 18 की घात 1 हो जाएगी, आंसर कितना आएगा, 18। यही चीज अगर 3 गुणा 3 कोटि में ये मान होता तो यहाँ 2 में से 1 घटाते, 3 में से 1 घटाते 2 बचता, यानी 18 का वर्ग 324 इसका आंसर होता। बात समझ गए, ठीक। अब हम देख लेते हैं भाई एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो सभी लोग जो है इनके आंसर करने का सत्य असत्य आपको बताना है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे आंसर करने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट वाला देखिए, यदि संबंध ए से स्वतुल्य सममित संक्रामक है तो तुल्यता संबंध कहलाता है। बिल्कुल राइट है भाई, जब तीनों ही संबंध हमें मिल जाते हैं स्वतुल्य सममित और संक्रामक तो वो तुल्यता कहलाता है। cos इनवर्स x का प्रांत
r माइनस -1 है, ये कॉस का नहीं है बेटे, ये कॉसेक का है, तो ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, राइट है भाई। x-1 प्लस 1 का 1/3 का उच्चतम मान 0 है, ये गलत है बेटा। इसका उच्चतम जो मान होता है वो 3/4 के लगभग आता है। सॉल्व करेंगे जब इसको 3/4 आएगा। साइन 3x का अवकलन गुणांक cos 3x होता है, ये भी गलत है, क्योंकि इसका हो जाएगा कितना cos 3x और 3 का कितना हो जाएगा 3, तो ये इसका सही होगा। स्तंभ आव्यूह में स्तंभ की संख्या 1 होती है, बिल्कुल राइट है भाई। इस प्रकार से ये आपका पूरा ऑब्जेक्टिव पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, और मैं उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आपको पूरा पेपर भी दिखा देता हूँ, जो बड़े बड़े प्रश्न है वो कितने चैप्टर तक पूछे जाते हैं, 2 नंबर के प्रश्न कहाँ से आते हैं, 3 के कहाँ से आते हैं, 4 नंबर के कहाँ से आते हैं। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 6 फर्स्ट चैप्टर से है, 2 नंबर में गया है। फिर फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, फिर सेकंड चैप्टर का है, थर्ड चैप्टर का भी है। इस प्रकार से ये पूरा पेपर आप एक बार देख लीजिए। इनमें से अगर आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं या तो आपको लाइव क्लास में सॉल्व करवा दूंगा या अलग से एक वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा पेपर आप एक बार देख लें, और इस पूरे पेपर का जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन कीजिए। वहां पे काफी सारे नोट्स, पीडीएफ, पेपर्स के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, जो कि आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर की वीडियो में आप सभी से। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, बाकी पढ़ते रहें, और सभी प्रैक्टिस जो पेपर है, प्रीवियस पेपर, उनको अच्छे से सॉल्व कर लें। ठीक है जी, गुड बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू।